हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। बिगनर्स के लिए जो न्यूज़पेपर सीरीज़ है उसका ये पार्ट 43 है। 42 वीडियोस मैं डाल चुका हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं प्लीज़ उसे देख लीजिए गाइस, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एनीवेज, ये एडिटोरियल है गाइस, आज है 5 मई 2020। ये एडिटोरियल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, साथ ही वर्ड्स मीनिंग भी डाल दी है। वोकेबलरी 2 पेज का वोकेबलरी है। चैनल का नाम है इंग्लिश विद चंदन टेलीग्राम, आप वहाँ से ले लीजिएगा गाइस। चलिए गाइस, तो देखते हैं क्या लिखा है। ऐप फॉर वन सीजन। खैर, ये शीर्षक को देखकर जल्दी समझ नहीं पाएंगे आप। ऐप का मतलब एप्लीकेशन, जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है। फॉर वन सीजन, एक सीजन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आरोग्य सेतु हैज स्पार्क्ड कंसर्न्स, यहीं तक देख लेते हैं। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बात कही जा रही है कि जो आरोग्य सेतु नाम का जो एक एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है, इसने क्या कर दिया है, स्पार्क कर दिया है कंसर्न को, चिंताओं को चिंगारी लगा दी, स्पार्क कर दिया है, उत्तेजित कर दिया है। क्या चिंताएं हैं देखेंगे आगे। इट कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी। अब इट मतलब ये जो आरोग्य सेतु है, कैन नॉट बी मेड, ये आपका कैन वाला जो सेंटेंस होता है उसका पैसिव है कि इसे मैंडेटरी नहीं किया जा सकता है विदाउट लीगल बैकिंग, जब तक कानूनी समर्थन ना हो। बैकिंग मतलब सपोर्ट। जब तक कानूनी समर्थन ना हो, इस आरोग्य सेतु को मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आप इसको डाउनलोड कर ही लो, इंस्टॉल कर ही लो, तो ये ऐप। एनीवेज, समझ गए गाइस। आगे देखते हैं गाइस। अब जो मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ, सेंटेंस बड़े बड़े इसमें होंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, समझाने में वक्त लगता है। देखिए, द सेंटर्स नेशनल डायरेक्टिव फॉर द मैंडेटरी यूज ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप। जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ आराम से तोड़ते चलते। देखिए गाइस, द सेंटर्स नेशनल डायरेक्टिव, सेंटर का नेशनल डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब होता है जो निर्देश दिया है, पूरे नेशन के लिए जो निर्देश है। फॉर द मैंडेटरी यूज, की यूज करना ही करना है। किसका यूज? ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, यानी कि जो आरोग्य सेतु है ना, उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप भी कहते हैं, कि वो बता देता है, ऐसा उसमें फंक्शन है कि आप जिसके कॉन्टैक्ट में है वो कुछ ट्रेस कर लेता है, जिसका नाम है आरोग्य सेतु। तो इसका जो डायरेक्टिव है कि आपको मैंडेटरी यूज करना है एज पार्ट ऑफ इट्स कोविड-19 कॉम्बैक्ट मेजर्स। किस रूप में है ये मैंडेटरी? जो कोविड-19 के लिए जो कॉम्बैक्ट मेजर्स हैं, यानी कि कोविड-19 के खिलाफ जो हम लड़ रहे हैं, वो जो उपाय है ना, उस उपायों का एक ये भी उपाय है, कि हिस्सा है। क्या हिस्सा है? कि आप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। तो ये जो डायरेक्टिव है, जो निर्देश है, फॉल्स शॉर्ट ऑफ, ये यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, फॉल्स शॉर्ट ऑफ। इसे, इसका मतलब होता है कि आपका जो कोई गोल है ना, आप उस गोल को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, आप उसको मीट नहीं कर पा रहे। तो ये फेल हो गई किस चीज़ में? इस्टेब्लिश्ड लीगल स्टैंडर्ड्स, कुछ लीगल मापदंड रखे होंगे ना, स्टैंडर्ड्स होंगे, लीगल स्टैंडर्ड्स होंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, कि भाई हमारा जो प्राइवेसी है वो कितना प्रोटेक्ट रहेगा, उसके लिए कुछ लीगल स्टैंडर्ड्स है। तो उस लीगल स्टैंडर्ड को ये मतलब कंप्लीट नहीं कर पाए, उसके अकॉर्डिंग नहीं है ये। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारी जो प्राइवेसी है वो खतरे में है अगर हम इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, वो बात कही गई है। तो ये कहीं ना कहीं फेल हो गया है। अब अगर मैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखूं, तो आप देखेंगे कि ये जो फॉल्स आप देख रहे हैं ना, ये आपका वर्ब है, और ये द से लेकर के यहाँ तक आपका ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब। तो सब्जेक्ट इतना बड़ा क्यों होता है? क्योंकि ये नाउन फ्रेज होते हैं या नाउन क्लॉज होते हैं। यहाँ पर ये नाउन फ्रेज है। क्यों नाउन फ्रेज है? क्योंकि नाउन फ्रेज ना छोटे छोटे मॉडिफायर लगे होंगे या इस तरह के प्रेपोजिशनल फ्रेजेज लगे होंगे और सेंटेंस बड़ा हो जाता है, तो इसलिए आपके समझ में नहीं आता है। तो आप ना घर पे जब पढ़ें तो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पढ़े, नाउन फ्रेजेस पढ़े और नाउन क्लॉजेस पढ़े, जिरंड पढ़े, पार्टिसिपल पढ़े। ये पढ़ लेंगे तो न्यूज़पेपर पढ़ना इजी हो जाएगा। और सिर्फ छोटा मोटा टेंस वगैरह अगर पढ़ के रहेंगे तो आप एडिटोरियल तो नहीं समझ पाएंगे, हाँ बाकी चीज़ समझ जाएंगे, जैसे जो एक्सीडेंटल वगैरह जो खबरें होती हैं जो रोजमर्रा की, वो समझ जाएंगे। एनीवेज गाइस, आगे देखते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट laid down by the Supreme Court in case Puttaswamy, namely a law authorizing the involuntary use of such an app, has not been fulfilled। यहाँ पे फुल स्टॉप है, सेंटेंस को समझिए, कोशिश करते हैं। देखिए, लिखा है कि द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि पहली जो रिक्वायरमेंट है, लेड डाउन। यह हमेशा न्यूज़पेपर में आता है। ले डाउन का मतलब होता है कि अगर कोई अथॉरिटी कुछ कहती है कि आपको ऐसा करना है, इट मीन्स कि आपको करना है, पालन करना पड़ेगा। तो
जो रिक्वायरमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था, एक स्टेटमेंट दिया था, एक अपने कुछ निर्देश दिया होगा करने के लिए। किस केस में? इन केस पुट्टास्वामी। ये केस पुट्टास्वामी मैं आपको बता दूं कि ये एक रिटायर जज हैं, ये आई थिंक कर्नाटका हाई कोर्ट के। तो इन्होंने आधार कार्ड के खिलाफ अपना एक पिटीशन डाला था कि आधार कार्ड से प्राइवेसी वगैरह में प्रॉब्लम होगी। तो ये कुछ उस समय, तो ये फैसला उस समय आया था कि भाई अगर गवर्नमेंट को ऐसा रूल बना दे, उस समय जब केस पुट्टास्वामी वाले केस में ये हुआ कि अ लॉ ऑथोराइजिंग, कोई ऐसा अगर लॉ हो जो ऑथोराइज करे, यानी कि ये इजाज़त दे द इनवॉलेंट्री यूज ऑफ सच एन ऐप। इनवॉलेंट्री का मतलब है ना चाहते हुए भी अगर इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है, अगर ऐसा कोई लॉ है तब तो करेंगे, लेकिन हैज़ नॉट बिन फुलफिल्ड, यानी कि इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई। कहने का मतलब है कि इस केस पुट्टास्वामी में इस नेमली का मतलब है अर्थात, यहाँ लिखा है ना, बहुत ध्यान से देखिए, शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, फिर से देखिए। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, पहली जो रिक्वायरमेंट लेड डाउन, जिसको रखा गया सामने बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इन केस पुट्टास्वामी, यानी कि ये जो केस पुट्टास्वामी है इस वक्त रखा गया था। नेमली, नेमली का मतलब होता है अर्थात। तो अर्थात ये कि अ लॉ, एक कानून, ऑथोराइजिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि ऑथोराइज कर रहा हो द इनवॉलेंट्री यूज, यानी कि ना चाहते हुए भी आप इस्तेमाल करेंगे। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से, इनवॉलेंट्री का मतलब इच्छा नहीं है तब भी आप यूज करेंगे, ऑफ सच एन ऐप, इस तरह के ऐप का आप इस्तेमाल करेंगे। हैज़ नॉट बिन फुलफिल्ड, ये जो हैज़ है ना, ये रिक्वायरमेंट के लिए आया है, तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है, यानी कि कोई ऐसा लॉ नहीं बना है जो आपको मजबूर कर दे कि न चाहते हुए भी आप इस ऐप का इस्तेमाल करें। तो ये तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई ही नहीं। ये बात तो केस पुट्टास्वामी वाले केस में उसी समय कह दिया गया था जब प्राइवेसी के ऊपर बात हुई थी। तो इट मीन्स कि आप मजबूर नहीं कर सकते किसी को कि आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे देखते हैं गाइस। द गवर्नमेंट हैज नो पावर टू मेक द एप्स यूज कंपल्सरी विदाउट लेजिस्लेटिव ऑथराइजेशन। सिंपल है, समझ गए होंगे। गवर्नमेंट हैज नो पावर, सरकार के पास भैया कोई शक्ति नहीं है, कोई अधिकार नहीं, क्या करने का? टू मेक द एप्स यूज, ऐप का जो इस्तेमाल है, देखिए ऐप्स यूज, तो ऐप का जो इस्तेमाल है उसको कंपलसरी बनाने का कोई पावर नहीं है। विदाउट, कब तक नहीं बना सकती? विदाउट लेजिस्लेटिव ऑथराइजेशन, जब तक इस तरह से कोई जो विधानसभा वाला जो होता है ना, जो कानून पास हो जाए वो ऑथोराइज कर दे, तो जब तक ये नहीं होगा, लेजिस्लेटिव ऑथराइजेशन नहीं होगा, गवर्नमेंट आपको मजबूर नहीं कर सकती, उनके पास कोई पावर नहीं है। ठीक है जी, कि आप इस ऐप का इस्तेमाल करो। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज नो लेजिस्लेटिव गाइडेंस for the app's purpose, functioning and the nature of the use of the sensitive personal data it collects। यहाँ पे फुल स्टॉप है, देख लेते हैं। साफ लिखा है कि there is no legislative guidelines, कोई भी ऐसा कानूनी जो गाइडलाइन नहीं है, गाइडेंस नहीं है for the app's purpose, ऐप के पर्पस के लिए, उसके फंक्शनिंग के लिए, एंड द नेचर ऑफ द यूज, और जिस नेचर से वो इस्तेमाल हो रहा है, द नेचर ऑफ द यूज ऑफ द सेंसिटिव पर्सनल डेटा, जो भी हमारा जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है वो जिस तरीके से यूज़ हो रहा है, जो ये डेटा कलेक्ट करती है, तो वो नेचर भी नहीं पता चल पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि कोई जब लेजिस्लेटिव गाइडेंस नहीं है तो आप इतने सारे काम कैसे कर सकते बिना उस अधिकार के, उस गाइडेंस के, जब तक वो कानूनी रूप से कोई गाइडेंस ना हो। ये बात कही गई है। कई बार हिंदी करना मुश्किल हो जाता है। एनीवेज देखिए, गोइंग बाय द डायरेक्टिव इशूड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, कॉमा है, रुकिए, सेंटेंस को ना यही तोड़िए, ये फ्रेज जैसे सेंटेंसेस ये तो मेन है। देखिए, गोइंग बाय का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। किसके अनुसार? डायरेक्टिव, यानी कि निर्देश के अनुसार। फिर यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा दिया, यानी कि इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तो वो निर्देश जिसको इशू किया गया। तो ये डायरेक्टिव के बारे में ना इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये जितने भी पार्टिसिपल है करते क्या है? एडजेक्टिव ही तो होते हैं। लेकिन आपको एडजेक्टिव क्या अच्छा लगता है? मतलब कहीं पर गुड लिखा हो तो आप समझ जाएंगे अच्छा ये एडजेक्टिव है, बैड लिखा हो तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर लंबा सा एक ऐसे सेंटेंस लिखा हो जो क्लॉज या फ्रेज होगा, वो आपकी समझ में नहीं आता है, वो पढ़ना पड़ेगा गाइस। एनीवेज बुरा मत मानिएगा। तो गोइंग बाय द डायरेक्टिव, उस निर्देश के अनुसार जिसको इशू किया गया अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इसको इशू किया गया, ये निर्देश को इशू किया गया। तो इसके अनुसार ऑल पीपल, सारे लोग, रिजाइडिंग, देखिए फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, पीपल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो लोग जो कि रह रहे हैं, रिजाइडिंग इन कंटेनमेंट जोन, जो कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं, कॉमा, ऑल गवर्नमेंट
एंड पब्लिक सेक्टर स्टाफ, जितने भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के स्टाफ हैं, एंड ऑल एम्प्लॉयज, जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। तो आगे देखते हैं इसको, हु आर अलाउड टू वर्क ड्यूरिंग द लॉकडाउन, वो सारे लोग, वो तमाम लोग, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से लेके वो तमाम लोग जिनको अलाउ किया गया, हु आर अलाउड टू वर्क ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जिनको लॉकडाउन के तहत, लॉकडाउन के दरमियान जिसको काम करना अलाउड हो चुका है, विल हैव टू डाउनलोड, देख रहे हैं, विल हैव टू एकदम मैंडेटरी कर दिया, उन्हें भैया डाउनलोड करना ही होगा इस ऐप को। विच ऑल्सो कॉशंस, यहाँ विच का मतलब है ऐप, विच ऑल्सो कॉशंस, जो कि आपको चेतावनी देता है अगेंस्ट नॉट कीपिंग द फोन्स लोकेशंस एंड ब्लूटूथ ऑन, नॉट कीपिंग, ना रखने पर, अगर आप लोकेशन, फोन का लोकेशन और ब्लूटूथ ऑन नहीं रखते हैं, तो अगर नहीं रखने के खिलाफ फिर कॉशन है, चेतावनी है। ऐप जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो सब आपको ऑन रखना पड़ेगा, फुल इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट्स हैव रेज्ड कंसर्न्स, पहले यहाँ तक देख लेते हैं, जो भी लॉयर्स हैं और कुछ ऐसे जो समाज सुधारक लोग होते हैं, हैव रेज्ड, उन्होंने उठाया है, अपनी चिंताएं उठाई हैं, जाहिर की हैं, नॉट ओनली ओवर प्राइवेसी, सिर्फ प्राइवेसी के ऊपर चिंताएं नहीं उठाई हैं कि हमारी प्राइवेसी जा रही है, दे ऑल्सो फियर, उनको ये भी डर है, दैट असेसमेंट्स मेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड मे बी यूज टू रिस्ट्रिक्ट पब्लिक मूवमेंट एंड एक्सेस। इसको, इस सेंटेंस को समझिए, उनको क्या डर है कि असेसमेंट्स, अब असेसमेंट्स का मतलब ऐसे क्या होता है कि आप मतलब एक जजमेंट निकालते हैं ना, मूल्यांकन, हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, मूल्यांकन यानी कि एक देखते हैं, आंकड़ा लगाते हैं, एक जजमेंट कि हाँ ये है, फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं ना। मान लीजिए कार है, अब कार का मूल्यांकन करें कि अच्छा ये 80,000 की बिकेगी, 1 लाख की बिकेगी, दैट इज असेसमेंट। एनीवेज, उनको ये डर है कि जो असेसमेंट मेड, जो बनाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेंगे उस पर जो असेसमेंट होगा, मे बी यूज्ड, हो सकता है कि उसका इस्तेमाल हो जाए टू रिस्ट्रिक्ट पब्लिक मूवमेंट, पब्लिक के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दे, उसमें पाबंदी लगा दे, उसके एक्सेस पे पाबंदी लगा दे, यू नो, कि कहाँ वो जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ये डर है। एनीवेज आगे देखें, द एब्सेंस ऑफ अ सनसेट क्लॉज और अ रूल limiting the purpose for which the data can be used or spelling out the entities authorized to use them are all valid concerns। यहाँ फुल स्टॉप है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है कि द एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब है कि अनुपस्थिति, यानी कि वो चीज़ नहीं है। क्या नहीं है जी? तो सनसेट क्लॉज नहीं है। सनसेट क्लॉज क्या होता है, थोड़ी कानूनी टर्म में आ जाइए। सनसेट क्लॉज का मतलब ये होता है कि भाई आप कुछ एक ऐसा नियम देते हो कि हम इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करवा रहे हैं, बट एक वक्त में आकर ये ख़त्म हो जाएगा। ये मैंडेटरी नहीं कि आजीवन आपको करना है, इसलिए उसको सनसेट क्लॉज कहते हैं। कभी तो उस क्लॉज का सनसेट होगा, कभी तो सूरज डूबेगा, कभी तो वक्त आएगा जब सब कुछ थम जाएगा। तो जिस दिन सब कुछ थम जाएगा तो हमें ये एप्लीकेशन मैंडेटरी नहीं होगा। तो वो चीज़ है ही नहीं, एब्सेंस है, सनसेट क्लॉज ही नहीं है। या और रूल लिमिटिंग, कोई ऐसा लिमिट वाला रूल ही नहीं है। द पर्पस फॉर विच द डेटा कैन बी यूज्ड, कि किस पर्पस के लिए डेटा हमारा यूज़ होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। और स्पेलिंग आउट द एंटिटीज, और स्पेल आउट भी नहीं कर रहे हैं, मतलब ये भी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। द एंटिटीज, वो संस्था ऑथोराइज्ड, जो ऑथोराइज्ड है टू यूज देम, हमारे डेटा को यूज करने के लिए, आर ऑल वैलिड कंसर्न। तो ये सारे के सारे वैलिड कंसर्न ही तो है, ये चिंता है वैलिड ही तो है, कि कुछ भी क्लियर नहीं है। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। आज मैं थोड़ा फास्ट भाग रहा हूँ गाइस, एक्चुअली पूरे दिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, और अब भी मैं शाम को ये शूट कर रहा हूँ। अब एडिट करना, अपलोड करना, वक्त लग जाएगा। एक्चुअली ना इस लॉकडाउन में इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हर दूसरे दिन इंटरनेट मेरा ख़राब हो रहा है। एनीवेज देखते हैं। देखिए, हाँ ये हो चुका है हमारा। हाँ, सम लाइक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, जैसे कुछ लोग, जैसे कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, फियर, वो डरते हैं, फियर इट कुड बिकम अ सर्विलेंस टूल। वो ये सोच के डरते हैं कि इट मतलब क्या, ये जो एप्लीकेशन है, कुड बिकम, कुड क्या है, चांस को दिखा रहा है कि हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो। तो कुड बिकम अ सर्विलेंस टूल, कि भैया ये सर्विलेंस टूल न बन जाए, यानी कि हम पे एकदम निगरानी रख लिया जाए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हर एक चीज़ हम सर्विलेंस में आ जाएंगे। तो उनको इस बात का डर है इस ऐप से। ठीक है जी। अब नए लोगों के लिए कुछ चीज़ें सिखाता हूँ, जैसे विल हैव टू हो गया, आपका कोड का इस्तेमाल हो गया, और कुछ देखते हैं गाइस, सीख लेते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले तो देखिए कोड, जो बिगनर्स हैं, न्यूज़पेपर में ये आपको मोस्टली मिलेगा। कोड ऐसा हो गया है, और कोड में आप अपनी गलतफहमी ज़रा दूर कर ले। आपके दिमाग में अगर बैठा है कि भैया कैन जा करके पास्ट में कुड हो जाएगा,
तो ये होता है, बट सिर्फ यही इस्तेमाल नहीं है, कुड के एक और इस्तेमाल है। मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, ये भी सही है। ये प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाता है, ये पास्ट की एबिलिटी को दिखाता है। लेकिन इसके अलावा भैया कुड क्या करता है कि आपको प्रेजेंट में खड़ा कर देगा कि भैया आप रहो प्रेजेंट टाइम में। अब ध्यान देना, ये प्रेजेंट टाइम में हो। अब मान लीजिए यहाँ एक लड़की है, ओके, ये लड़की एक लड़के से प्यार करती है, ठीक है जी, दोनों खुश हैं। अब यहाँ पर लड़की की एक सहेली आती है, अब ये सहेली कह रही है कि सुन, ये जो लड़का है ना तुझे धोखा दे सकता है। तो प्रेजेंट में सारी बात हो रही है। अब प्रेजेंट में बात फ्यूचर की हो रही है कि ये लड़का, दिस बॉय, अब यहाँ दिस बॉय कुड मान लो चीट ही कर दो, चीट ऑन यू। एक्चुअली चीट के साथ ऑन का इस्तेमाल होता है, तो दिस बॉय कुड चीट ऑन यू, ये तुझे धोखा दे सकता है। अब ये कुड क्यों है? कुड का मतलब है कि चांस है कि तुझ पे चीट ऑन कर सकता है, चांस है। अब आप कहेंगे कि सकता के लिए तो भैया मैं कैन लगाऊंगा। तो आप अंग्रेज ना हिंदी में सकता उकता नहीं समझते, अंग्रेज ऐसे समझते हैं कि अगर आपने बोल दिया ना कि दिस बॉय कैन चीट ऑन यू, तो अंग्रेज ऐसे समझते हैं कि कैन का मतलब होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जनरल पॉसिबिलिटी। जनरल का मतलब है कि होता है, ये हमेशा होता रहता है तो हो जाएगा। तो अगर ये लड़का, मतलब ये लड़का हमेशा सबको धोखा देता रहता है, एकदम जनरल सा काम हो गया है, सामान्य सी बात हो गई है, तो भैया फिर कैन लगा दो। लेकिन अब तक तो इस लड़की ने इस लड़के को धोखा देते तो देखा नहीं ना, तो ये क्या कह सकती है? चांस ही तो है। कुड नहीं बोलेगी तो क्या बोल सकती थी? मे कह सकती थी, माइट कह सकती थी, ये चलता। लेकिन आजकल कुड खूब ज़्यादा चलता है, एकदम प्रोफेशनल है और ऑफिशियल लगता है, इसलिए मैं कुड बता रहा हूँ आपको। मे माइट भी उसकी जगह कर सकते हैं, तो ऐसे कुड होता है। तो सकता के चक्कर में कैन में ना रहे। अगर आपने कैन बोल दिया ना सकता सोच करके, तो कैन का मतलब भैया चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा, पॉसिबिलिटी हो जाएगी। मान लो कि ये लड़का है और ये लड़का हमेशा सबको धोखा देता है, तब बोलो अरे इस लड़के से दूर रही हो, ही कैन चीट यू एनी टाइम। तो ही कैन चीट यू, ये चीट कर सकता है भैया तुझे, या चीट ऑन यू। वैसे चीट ऑन ही चलता है, तो चीट ऑन ही बोली। एनीवेज गाइज, आई होप कि आपके समझ में कोड तो आ गया होगा। आगे देखते हैं। चलिए, एक होता है विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब है कि भाई तुम्हें करना पड़ेगा, तू चाह मत चाह तुझे करना होगा भाई। अगर मैं बोलूँ कि भाई आपको यहाँ आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हेयर। आज मैं ना थोड़ा सा आपको रूड सा साउंड कर रहा हूँगा, क्योंकि इंटरनेट की वजह से ना काफ़ी परेशान रहा हूँ, पूरे दिन थक गया मैं कॉल करके। एनीवेज, इसलिए आज मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट जा रहा हूँ। सो यू विल हैव टू कम हेयर, भाई तुझे आना पड़ेगा यहाँ पर, ओके। तो विल हैव टू है, जैसे मैं बोलूँ कि आपको रोज़ मेरे वीडियो को देखना पड़ेगा, यू विल हैव टू वॉच माई वीडियो डेली। यानी कि मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि यू शुड वॉच, तो चलो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, यहाँ तो भैया मजबूर कर रहा हूँ, विल हैव टू करना ही होगा भाई। तो ये विल हैव टू कहता है। आगे और देखते हैं। चलिए, एक देख लेते हैं, सीम टू बी। सीम टू बी, अब ये होता है कि सीम है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए सीम्स हो जाएगा, पास्ट में जाएंगे तो सीम्ड हो जाएगा, बाकी तो टू बी तो सेम रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बंदा है, ये बंदा है कोई भी, और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा ना चोर लग रहा है, ये बंदा चोर लग रहा है। तो स्पोकन इंग्लिश में तो कह देते हैं ही इज लुकिंग लाइक अ थीप, ये ठीक है, बट थोड़ा सा प्रोफेशनल आएंगे तो दो तरीके हैं। या तो होगा कि इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट, आप दैट लगा दीजिए, इट सीम्स दैट ही इज अ थीप, ऐसा लगता है कि ये एक चोर है। अब न्यूज़पेपर की भाषा में आएंगे तो इट विट में टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट इस बंदे को ही उठाओ, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और यहीं पर लगा दो सीम्स। तो ही सीम्स यहाँ पर कर दो टू बी अ थीप, हो गया, ही सीम्स टू बी अ थीप। सामने वाले को देखकर आपको लग रहा है कि यार बंदा उदास है, तो सीधा बोलो भाई यू सीम टू बी सैड, ऐसे बोल दो, यू सीम टू बी सैड। इसकी हिंदी पे ना जाए कि सीम है, मेरे मन में तो है कि तुम दिख रहे हो, अब मैं रहे के लिए सीमिंग लगाऊं क्या? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है।
अब हिंदी अलग भाषा है, अंग्रेजी अलग भाषा है। कुछ ट्रांसलेशन मैच कर जाता है तो आपको लगता है हाँ भाई ट्रांसलेट कर लो। हर भाषा अलग है ना, अपना तरीका है। अंग्रेजों के हिसाब से लगते हुए लग रहे हो डजन मैटर। अगर मैं सीम बोल रहा हूँ इट मीन्स कि प्रेजेंट में आपको देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है, तो हम हिंदी पे नहीं जाएंगे। प्रेजेंट में साफ उसको देखकर ऐसा फील हो रहा है कि भैया वो सैड है, तो मैं हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर सकता कि लगते हो कि लग रहे हो। ये चीज़ है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। चलिए गाइस देखिए, हाउएवर फिर भी आरोग्य सेतु सीम्स टू बी क्वाइट पॉपुलर। देखो आरोग्य सेतु को देखकर ऐसा लगता है, सीम्स टू बी प्रतीत होता है, टू बी क्वाइट पॉपुलर कि भैया काफ़ी पॉपुलर तो है, फेमस तो है। लिखा है कि डाउनलोड्स हैव क्रॉस्ड, डाउनलोड जो इसके हैं वो क्रॉस कर चुके हैं 75 मिलियन, इससे ऊपर हो चुके हैं। एंड व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ गोइंग फॉर इट सेल्फ इज दैट, सेंटेंस थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मेनी कंट्रीज आर इम्प्लीमेंटिंग मोबाइल ऐप यूज फॉर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। यहाँ पे फुल स्टॉप है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कोई भी सेंटेंस हो सब्जेक्ट वर्ब के पैटर्न पे होता है, चाहे जो हो जाए। एनीवेज यहाँ लिखा है एंड, ये व्हाट से चालू है। अगर व्हाट से चालू हो रहा है तो ये क्या तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका जो वाली फीलिंग देता है, ये आपका क्लॉज बनाता है, कंजंक्शन है ये। व्हाट द गवर्नमेंट हैज़, गवर्नमेंट के पास जो है, गोइंग फॉर इट सेल्फ, गोइंग फॉर इट सेल्फ का मतलब है कि खुद इसको पसंद कर रही है ना, कहते हैं यू कैन गो फॉर इट, खुद इसके लिए जा रही है। गवर्नमेंट खुद चुन रही है कि हाँ भाई इस ऐप को सबको इंस्टॉल करवाएं, तो गवर्नमेंट के पास क्या है भाई कि ऐसा कर रही है। तो हैज़ इज दैट, वो ये है कि मेनी कंट्रीज, बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, आर इम्प्लीमेंटिंग, वो भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट मतलब कार्यान्वित कर रहे हैं, शुद्ध हिंदी बड़ा अजीब है। इम्प्लीमेंटिंग मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप यूज, मोबाइल ऐप का इस्तेमाल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसके लिए, फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कि हाँ भाई कोई कॉन्टैक्ट में जाएगा तो ट्रेस हो जाएगा। तो काफ़ी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, तो इसलिए अपनी सरकार भी कर रही है। ठीक है आगे देखिए। मोर एंड मोर गवर्नमेंट्स आर इंट्रोड्यूसिंग एप्लीकेशंस, पहले यहीं तक देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारें हैं वो इंट्रोड्यूस कर रही हैं एप्लीकेशन को, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फॉर ऑटोमेटेड लोकेशन सर्विसेज। ऑटोमेटेड का मतलब है स्वचालित, अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से, लोकेशन सर्विसेज टू ट्रेस, मतलब अपने आप लोकेशन सर्विसेज ट्रेस हो जाए द कॉन्टैक्ट्स ऑफ दोज इन्फेक्टेड, यानी कि ऑटोमेटेड लोकेशन सर्विसेज टू ट्रेस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ दोज, उनका कॉन्टैक्ट दोज इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्टेड है। फिर से देख लीजिए, अधिक से अधिक जो गवर्नमेंट्स हैं वो इंट्रोड्यूस कर रही हैं ऐसे एप्लीकेशंस फॉर ऑटोमेटेड लोकेशन सर्विसेज। ये देख रहे हैं, ऑटोमेटेड लोकेशन सर्विसेज टू ट्रेस द कॉन्टैक्ट्स, तो ये कुछ ऐसे सर्विसेज होंगे उसमें जो ट्रेस कर लेगी कॉन्टैक्ट्स ऑफ दोज, उनके कॉन्टैक्ट्स को पकड़ लेगी, दोज इन्फेक्टेड, यानी कि अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है तो उसके कॉन्टैक्ट में कितने लोग हैं उसको भी मतलब पकड़ लेगी वो। वाह, बहुत अच्छा ऐप है। आगे देखते हैं। इंडिया शुड अबाइड बाई बेस्ट प्रैक्टिसेस एल्सवेयर। अब कह रहे हैं कि इंडिया शुड अबाइड बाई, शुड मतलब कि एडवाइस दी जा रही है कि अबाइड बाई का मतलब पालन करना, इंडिया को पालन करना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिसेज, जो सबसे बेस्ट जो चीज़ें चल रही हैं जो प्रैक्टिस में है, एल्सवेयर, एल्सवेयर मतलब कहीं भी हो, जो बेस्ट है उसको उठा लो, उसको अबाइड बाई करो। आगे देखते हैं। द EU यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है, हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस, इसने भी कुछ गाइडलाइंस को ले डाउन किया है, रखा है, निर्देश दिया है, टू द इफेक्ट, बिल्कुल इफेक्ट में लाने के लिए, दैट सच ऐप, इस तरह के जो ऐप हैं, यूज सच ऐप यूज, इस तरह के एप्लीकेशन का जो इस्तेमाल है, शुड बी वॉलंटरी। अब देखिए यू ने क्या कहा है कि वॉलंटरी होना चाहिए, शुड बी मतलब होना चाहिए, वॉलंटरी का मतलब है कि आप स्वेच्छा से, आपकी मर्जी है तो आप यूज़ करेंगे, नहीं तो यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा ये क्या है, यूरोपियन यूनियन ने कहा है। दैट इट शुड प्रिजर्व यूज़र प्राइवेसी, और यह कि ये यूज़र की जो प्राइवेसी है उसको प्रिजर्व करे, उसको बचा कर रखे, सुरक्षित रखे, एंड शुड नॉट बी यूज्ड, और इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए आफ्टर इट बिकम्स नो लॉन्गर नेसेसरी, जब ये नेसेसरी रहे ही ना, नो लॉन्गर नेसेसरी, तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपको तुरंत यहाँ पर नो लॉन्गर सिखाता हूँ गाइस, आपके समझ में आएगा। नो लॉन्गर, चलेगा। देखिए नो लॉन्गर काफ़ी यूज होता है, स्पोकन इंग्लिश में भी इसका इस्तेमाल है, नो लॉन्गर। मान लीजिए ये भाई साहब एक टीचर हैं, टीचर थे, अब ये टीचर नहीं है, तो अब ये ऐसे कह सकते हैं कि आई एम, यहाँ पर लगा देंगे नो लॉन्गर, या हम कर देंगे अ टीचर।
तो आई एम नो लॉन्गर ए टीचर। अगर ये कहते हैं कि आई एम नॉट अ टीचर, तो नॉट अ टीचर का मतलब भैया मैं टीचर नहीं हूँ। लेकिन आई एम नो लॉन्गर ए टीचर यानी कि पहले टीचर थे अब नहीं हूँ, तुरंत इसको सुनते ही अंग्रेज समझ जाएगा, कोई भी समझ जाएगा कि अच्छा अब टीचर नहीं है। जैसे कि आई विल नो लॉन्गर ड्रिंक एल्कोहल, यानी कि भैया अब मैं अल्कोहल नहीं लूँगा, शराब नहीं पीऊँगा। ओके। शी नो लॉन्गर लव्स मी, अब वो मुझसे प्यार नहीं करती। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, शी डजंट लव मी एनी मोर। आई एम नॉट अ टीचर एनी मोर, एनी मोर भी लगा सकते हैं, बट नो लॉन्गर और भी अच्छा है। ये हो गया। और बाकी शुड वगैरह तो आपको पता ही है। अगर मैं बोलूँ कि शुड बी के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूँ, जब सीख ही रहे तो सीख लीजिए, इसका मतलब कोई काम किया जाना चाहिए। मैं बोलूँ कि यार यह काम किया जाना चाहिए, तो दिस वर्क हो गया, यहाँ लगा दीजिए शुड बी, दिस वर्क शुड बी, वर्क की थर्ड फॉर्म डन, दिस वर्क शुड बी डन। वो बंदा पिट जाना चाहिए, वो बंदा, तो दैट मैन शुड बी बीटन, हो गया। बस कुछ खास नहीं, आगे देखते हैं। देखिए, इजराइल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली स्ट्रक डाउन इमरजेंसी पावर्स। पहले यहाँ तक देख लीजिए, इजराइल का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्ट्रक डाउन कर दिया, यानी कि एकदम खारिज कर दिया है इमरजेंसी पावर्स, जो इमरजेंसी पावर्स गिवन टू द कंट्रीज इंटेलिजेंस एजेंसी, जो दिए गए थे। पावर्स के बाद यहाँ गिवन टू है ना, मतलब ये फ्रेज मार दिया यहाँ पर, पार्टिसिपल फ्रेज है कि पावर्स जो कि दिए गए थे कंट्री के इंटेलिजेंस एजेंसी को, क्या करने के लिए, टू ट्रेस द फोन लोकेशन ट्रेस करने के लिए ऑफ कोविड-19 पेशेंट। जो भी कोरोना वायरस वाले पेशेंट थे उनके फ़ोन के लोकेशन को ट्रेस करने के लिए स्पेशल पावर दिए गए थे, उसको भैया स्ट्राइक डाउन करने का इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कर दिया है, स्ट्राइक डाउन कर ही दिया, विदाउट इनेबलिंग लेजिस्लेशन। और ये कैसे हुआ था, कोई लेजिस्लेशन, कोई कानून नहीं था, बस मैंडेटरी कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भैया कैंसिल कर दिया। ठीक है कि नहीं हो सकता है ये, प्राइवेसी इज प्राइवेसी। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया ट्रैकिंग ऐप हैज़ स्पार्क्ड प्राइवेसी कंसर्न्स, कॉमा है, रुकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रैकिंग ऐप है हैज़ स्पार्क्ड प्राइवेसी कंसर्न, उसने भी क्या किया है, प्राइवेसी पे जो चिंता है उसको स्पार्क किया, उसमें चिंगारी लगा दी है कि भाई क्वेश्चन उठाया है। बट द गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड अ प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक रिलीज कर दिया है प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि वो प्राइवेसी पे इम्पैक्ट करेगा, कुछ मूल्यांकन होगा, कुछ असेस करेंगे लोग, कुछ किया है गवर्नमेंट ने, रिलीज किया है प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट, ये उसका नाम है प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि कुछ ना कुछ तो असेसमेंट होगा, मूल्यांकन होगा। वाइल द इंटेंशन बिहाइंड द एप्स इंट्रोडक्शन मे बी गुड, अब यहाँ लिखा है कि वाइल, ऐसे देखिए फिर से, वाइल का मतलब है हालांकि, माना कि, जबकि, जो इंटेंशन है बिहाइंड द एप्स इंट्रोडक्शन, ऐप को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो इंट्रोडक्शन है मे बी गुड, हो सकता है वो अच्छा हो। एज इट इज गिवन, इट इज अ गिवन, जैसा कि ये बिल्कुल क्लियर है, गिवन है, दैट द गवर्नमेंट इज कीन ऑन डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, गवर्नमेंट काफ़ी उत्सुक है, कीन ऑन है, डूइंग, अच्छा कोई भी प्रपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी में आता है, क्लियर ही है, तो बड़ा उत्सुक है, डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है वो करना चाहती है, टू कीप अ वॉच ऑन द स्प्रेड ऑफ द वायरस। कीप अ वॉच का मतलब है निगरानी रखना, नजर बनाए रखना, ऑन द स्प्रेड ऑफ द वायरस, वायरस के फैलने पर, सो दैट, ताकि द लॉकडाउन एज वेल एज रिलैक्सेशन, कि जो भी लॉकडाउन है, जो रिलैक्सेशन है, गिवन रिलैक्सेशंस गिवन टू जोन्स, जो जोन्स को रिलैक्सेशन दिए गए हैं बेस्ड ऑन कलर कोडिंग, कलर के हिसाब से कि कौन रेड में है, कौन ग्रीन में है, कौन ऑरेंज में है, आर इफेक्टिव, वो इफेक्टिव है। इट वुड बी वेल एडवाइज्ड, बिल्कुल वेल एडवाइज्ड होना चाहिए, टू हीड प्राइवेसी कंसर्न, कि भाई हीड का मतलब होता है ध्यान देना, प्राइवेसी कंसर्न पे ध्यान दे, रेज्ड बाय द अपोजिशन, जो अपोजिशन ने उठाया है। ये बिल्कुल वेल एडवाइज्ड सी बात है कि आप जो भी कर रहे ठीक है, बट अपोजिशन ने जो उठाया है उस पर ध्यान तो दीजिए। अले फियर्स, फियर्स को अले करे, अले का मतलब शांत करना है, कि उसको शांत करे, दैट इट में बिकम अ परमानेंट मास सर्विलेंस, कि अब वो फियर क्या है, अले फियर्स, फियर को अले करे, फियर के बारे में कह रहा है कि दैट, वो ये कि इट में बिकम, ये बन सकता है, अ परमानेंट मास सर्विलेंस, हमेशा के लिए बहुत बड़ा एक सर्विलेंस बन जाएगा, निगरानी बन जाएगा, निगरानी इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, एंड एंश्योर, और ये इंश्योर करे, दैट देयर इज सफिशिएंट
एनोनिमाइजिंग, बड़ा मुश्किल हो रहा है प्रोनाउंस करना, सफिशिएंट एनोनिमाइजिंग ऑफ डेटा। एक्चुअली एनोनिमाइज का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को फिर डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, उसको आप वहाँ से मूव कर देते हैं। तो सफिशिएंट एनोनिमाइजिंग ऑफ डेटा हो कि हट जाए, एंड इट्स लिमिटेड एक्सेस, और एक्सेस लिमिटेड हो, जितना हो सके हट जाए। इट हैज़ ए ड्यूटी टू रिजॉर्ट टू मेथड्स, इट हैज़ ए ड्यूटी, इसकी एक ड्यूटी है, टू रिजॉर्ट टू, रिजॉर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, तो रिजॉर्ट टू मेथड्स, ऐसे मेथड का सहारा ले दैट कॉज द लीस्ट हार्म, जिससे कम नुकसान पहुंचे, यानी कि ये एप्लीकेशन ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, कहने का मतलब। कुछ चीज़ें इसमें सीखते हैं, खत्म तो हो ही गया गाइस, कुछ चीज़ें आपको सिखाता हूँ मैं। देखिए, रिजॉर्ट टू स्पोकन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। रिजॉर्ट टू का मतलब होता है सहारा ले लेना, सहारा लेना। बिल्कुल रिजॉर्ट होता है ना, आप रिजॉर्ट में जाते हैं, वैसे रिजॉर्ट टू है। कहने का मतलब है कि मैं बोलूँ कि ही रिजॉर्टेड टू अल्कोहल, यानी कि उसने शराब का सहारा ले लिया है। तो किसी भी चीज़ का यू शुड नॉट, तुम्हें इस मेथड का सहारा नहीं लेना चाहिए। यू शुड नॉट रिजॉर्ट टू दिस मेथड, इस मेथड का सहारा नहीं लेना चाहिए। रिजॉर्ट टू का मतलब कि बिल्कुल उस पर उतर जाना, वो सहारा ले लेना। एक देखते हैं कीप अ वॉच ऑन, इसको भी आप स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। कीप अ वॉच ऑन, इसका मतलब निगरानी रखना, नज़र बनाए रखना, निगरानी रखना। जैसे ही ऑलवेज, और यहाँ कर दीजिए, एक कीप बदलता रहेगा, कीप, कीपिंग, कीप्स, केप्ट, ये ऑलवेज कीप्स अ वॉच, कीप्स अ वॉच ऑन हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी पे ना निगरानी रखता है, नज़र बनाए रखता है। ओके, इसमें कई लोग बोलते हैं कीप अ क्लोज वॉच, अगर क्लोज लगा देंगे तो और कुछ ज़्यादा ही निगरानी रख लेगा, तो ये ऑलवेज कीप्स अ वॉच या कीप्स अ क्लोज वॉच। और अगर वॉच नहीं रखना है तो उसके लिए एक और है, कीप एन आई ऑन, ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि तुम्हें अपने बेटे पर नज़र रखना चाहिए। यू शुड कीप एन आई ऑन योर सन, तो ऐसे बोल सकते हैं। नहीं तो यू शुड कीप अ वॉच ऑन योर सन। हो गया। सो बस दोस्तों, इतना ही आज के लिए हो गया। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो आप ये पूरा न्यूज़पेपर और ये वर्ड्स मीनिंग आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ से आप ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डालने की कोशिश करूँगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, बाय।